अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे मश्क नंबर 1.4 और उसके पहले 2 सवाल हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दर्ज झेल मसावातों को हल कीजिए और हम मश्क का आगाज करेंगे सवाल नंबर 1 से। और सवाल नंबर 1 है 2x जमा 5 बराबर है जज़र में 7x जमा 16। तो ये हमारे पास एक जज़री मसावात है जिसको हमने x की कीमतों के लिए हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे 2x जमा 5 बराबर है जज़र में 7x जमा 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दाएं जानिब जो हमारे पास रकम है इस पे चूँकि जज़र का निशान है तो जज़र का निशान ख़त्म करने के लिए हम इस मसावात के तरफ़ैन में जज़र लेंगे और उससे पहले हम इस मसावात को मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम जज़र ख़त्म करने के लिए मसावात नंबर 1 का तरफ़ैन में जो है वो मुरब्बा लेंगे। तो तरफ़ैन में मसावात नंबर 1 का तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो यहाँ पे ये मसावात हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। 2x जमा 5 का मुरब्बा बराबर है जज़र में 7x जमा 16 का मुरब्बा। तो यहाँ पे जो बाएं जानिब हमारे पास 2x 5 का मुरब्बा है इसको हम फार्मूला के ज़रिए से हल करेंगे। चूँकि हमारे पास a जमा b का जो मुरब्बा है उसका फार्मूला हमारे पास है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2ab। तो इस फार्मूले के ज़रिए से हम बाएं जानिब की जो रकम है इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 2x ज़रब 5 और दाएं जानिब जो है वो मुरब्बा जज़र से कट जाएगा तो बाकी की रकम बचेगी 7x जमा 16। इसके बाद इसको हम मज़ीद हल करेंगे और ये हमारे पास बनेगा 2x का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 4x की क़ुव्वत 2, 5 का मुरब्बा 25 और अगली रकूम को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 20x। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो दूसरी जानिब हमारे पास है 7x जमा 16। तो इसके बाद दाएं जानिब की दोनों रकूम को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 4x की क़ुव्वत 2 जमा 20x और इसको हम तरतीब के साथ लिखते हैं नफ़ी 7x जमा 25 और नफ़ी 16। दूसरी जानिब हमारे पास सिफर आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल तो ये हमारे पास बनेगा 4x की क़ुव्वत 2 जमा 20x में से 7x हम निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 13x। इसी तरह से 25 में से 16 को हम नफ़ी करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा 9 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास जो है वो 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में मसावात बन गई। तो इसको हल करने के लिए हम इसकी तज्ज़ी करेंगे और तज्ज़ी करने के लिए देखते हैं कि दरमियान में जो हमारे पास नंबर है रकम है 13 इसके कौन से 2 अज्ज़ाए ज़रबी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम x की क़ुव्वत 2 के अददी सर और 9 को अगर हम आपस में ज़रब दें तो हमारे पास बनता है 36।
ये हमारे पास 9 और 4 को आपस में ज़रब देने से है। इसी तरह से दरमियान में हमारे पास है 13। तो अगर हम देखें 9 और 4 ही ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको अगर हम जमा करें तो हमें 13 मिलता है, और अगर हम इन दोनों नंबरों को ज़रब दें तो हमारे पास 36 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो दो अज्जाए ज़रबी बने वो बने जमा का 9 और जमा का 4। तो ये हमारे पास मसावात कुछ इस तरह से बनेगी, 4x की कुव्वत 2 जमा 4x जमा 9x जमा 9 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे अगर हम पहली दो रकूम को देखें तो इनमें से हमारे पास जो मुश्तरक रकम है वो है 4x, और बाकी की रकमें यहाँ पे बचेंगी x जमा 1। इसी तरह से अगली दोनों रकूम को देखें तो इनमें 9 मुश्तरक है, जमा का 9, और बाकी की रकमें यहाँ पे बचेंगी x जमा 1 बराबर है 0 के। इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x जमा 1 ज़रब 4x जमा 9 बराबर है 0 के। इसको यहाँ से मज़ीद हल करते हैं, x जमा 1 बराबर है 0 के, या x जमा 4x जमा 9 बराबर है 0 के। तो यहाँ से x की पहली मसावात में से कीमत निकलेगी x बराबर है नफ़ी 1, और दूसरी मसावात में से कीमत निकलेगी 4x बराबर है नफ़ी 9 के, और 4 को हम दाएं जानिब तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 9 बटा 4। तो ये हमने x की कीमतें निकाल ली। अब चूंकि ये हमारे पास जज़री मसावात है तो इसमें हमारे पास जो x की कीमतें आई हैं इसमें से हम इनकी पड़ताल करेंगे ताकि हम इसमें से देख सके कि कौन से हमारे पास नंबर्स जो हैं वो हमारी मसावात को मुतमईन करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं और कौन से नहीं करते। तो उसके लिए हम इसकी पड़ताल करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम सवाल में दी गई मसावात को लिखते हैं, और मसावात हमारे पास है 2x जमा 5 बराबर है जज़र में 7x जमा 16। तो सबसे पहले हम नफ़ी 9 बटा 4 को चेक करते हैं। x बराबर है नफ़ी 9 बटा 4 दर्ज करने से। तो इसमें इस मसावात में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम नफ़ी 9 बटा 4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी मसावात। 2x, चूंकि पहली रकम है 2x तो यहाँ पे हम इसकी जगह x की जगह लिखेंगे नफ़ी 9 बटा 4 जमा 5 बराबर है 7 ज़रब नफ़ी 9 बटा 4 जमा 16। तो यहाँ से हम दाएं और बाएं जानिब दोनों जो है वो इन रकूम को हल करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 9 नफ़ी 9 और 2 को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 18 बटा 4 जमा 5, और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जज़र में 7 और नफ़ी 9 को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 63 बटा 4 जमा 16। इसको जो है वो अब हम ज़ाफ़कल से हल करते हैं। तो यहाँ पे बाएं जानिब हमारे पास ज़ाफ़कल बनेगा 4, और ऊपर की रकूम आएंगी नफ़ी 18 जमा 4 को ज़रब देंगे 5 के साथ तो ये हमारे पास बनेगा 20, और दूसरी जानिब हमारे पास है जज़र में, यहाँ पे हमारे पास ज़ाफ़कल बनेगा 4, पहली रकम आएगा नफ़ी 63 और उसके बाद हम 4 को 16 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा ये 64। तो यहाँ से इसको मज़ीद हल करेंगे, 20 में से 18 को हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 बटा 4, और दूसरी जानिब हमारे पास है 1 बटा 4।
तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/4, 1/2 इनको तकसीम करने से आएगा, और दूसरी जानिब अगर हम 1/4 का जज़र लें तो ये हमारे पास बनेगा 1/2, जो कि दुरुस्त है। तो इसका मतलब हुआ कि नफ़ी 1/4 जो है वो हमारी मसावात को मुतमईन कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो x की कीमत नफ़ी 1 थी उसको हम दर्ज करते हैं मसावात में। x बराबर है नफ़ी 1 दर्ज करने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 ज़रब नफ़ी 1, x की जगह हमने लिखा नफ़ी 1 जमा 5, और दूसरी जानिब मसावात में हमारे पास था जज़र में 7 ज़रब x था, तो x की जगह नफ़ी 1 जमा 16। तो यहाँ पे हम तरफ़ैन में दोनों रुकूम को हल करेंगे। नफ़ी 2 जमा 5 बराबर है नफ़ी 7 जमा 16। इनको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3, और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा 16 में से 7 को नफ़ी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जज़र में 9। इसको भी हम हल करेंगे तो दाएं जानिब जज़र में 9 हमारे पास बनेगा 3 के बराबर, जो कि दुरुस्त है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इसका हल सेट है उसमें दोनों ही कीमतें x की आएंगी। बस हल सेट नफ़ी 9/4 कौमा नफ़ी 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया था। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 है जज़र में x जमा 3 बराबर है 3x नफ़ी 1। तो चलिए इस मसावात का हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे। जज़र में x जमा 3 बराबर है 3x नफ़ी 1। तो यहाँ पे इस मसावात को हम नंबर 1 का नाम देंगे, और इसका जज़र करने ख़त्म करने के लिए हम इसका तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे। मसावात नंबर 1 का तरफ़ैन में जज़र लेने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र x जमा 3 का मुरब्बा बराबर है 3x नफ़ी 1 का मुरब्बा। तो यहाँ पे हमारे पास दाएं जानिब की जो रकम है 3x नफ़ी 1, इसको हम हल करेंगे a नफ़ी b के मुरब्बा के फार्मूला से, जो कि हमारे पास है a नफ़ी b का मुरब्बा बराबर है a का मुरब्बा नफ़ी 2ab जमा b का मुरब्बा। तो इसको हम दाएं जानिब जो है वो फार्मूला से हल करेंगे, और बाएं जानिब हमारे पास मुरब्बा और जज़र कट जाएंगे। ये बनेगा x जमा 3 बराबर है 3x का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब 3x ज़रब 1 जमा 1 का मुरब्बा। इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 3 बराबर है 3x का मुरब्बा बनेगा 9x की क़ुव्वत 2, अगली रकूम को ज़रब देंगे तो बनेगा 6x, और 1 का मुरब्बा 1 है। यहाँ से हम बाएं जानिब के रकूम को दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0 बराबर है 9x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 6x नफ़ी x जमा 1 नफ़ी 3। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0 बराबर है 9x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 7x नफ़ी 2। तो दाएं जानिब जो हमारे पास रकम है इसको हम बाएं जानिब लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 7x नफ़ी 2 बराबर है 0 के।
तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल बन गई। यहाँ से हम इसको तज्ज़ी के ज़रिए से हल करेंगे। तो सबसे पहले और आखिरी रकम को अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास बनता है नफ़ी 18। तो दरमियान में चूँकि नफ़ी 7 है तो इसका मतलब है नफ़ी 2, नफ़ी 9 और जमा का 2। हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको ज़रब देने से नफ़ी 18 आएगा और जिनका जो मजमुआ है वो नफ़ी 7 बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दो अज्जाए ज़रबी बने वो नफ़ी 2 और नफ़ी 9 और जमा का 2 है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 9x की कुव्वत 2 नफ़ी 9x जमा 2x नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो पहली दो रकूम में से हमारे पास 9x मुश्तरिक है तो बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी x नफ़ी 1। इसी तरह से अगली दो रकूम में जमा 2 मुश्तरिक है, बाकी बचेगा x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x नफ़ी 1 ज़रब 9x जमा 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 1 बराबर है 0 के या 9x जमा 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से इन दोनों मसावात को हम हल करके x की कीमतें निकालेंगे। पहली मसावात में से हमारे पास x की कीमत निकलेगी जमा 1 और दूसरी में से इसको हम हल करेंगे। 9x बराबर है नफ़ी 2 के और x बराबर है नफ़ी 2 बटा 9। तो ये हमारे पास x की दो कीमतें आ गई। तो इसके बाद हम इसको देखेंगे कि कौन से इसमें से नंबर हमारी मसावात को सेटिस्फाई या मुतमिन कर रहे हैं। उसके लिए हम इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। और पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे, जज़र में x जमा 3 बराबर है 3x नफ़ी 1। तो इसमें सबसे पहले हम x की जगह पे 1 दर्ज करेंगे। x बराबर है 1 दर्ज करने से। तो तरफैन में हमारे पास जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 1 लिखेंगे और इसको हल करेंगे। जज़र में 1 जमा 3 बराबर है 3 ज़रब 1 नफ़ी 1। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 4 बराबर है 3 ज़रब 1 3 नफ़ी 1। जज़र में 4 2 के बराबर है, इसी तरह से 3 नफ़ी 1 भी 2 के बराबर है, जो कि दुरुस्त है चूँकि 2 बराबर है 2 के। तो इसके बाद हम दूसरे नंबर को चेक करते हैं। दूसरे नंबर की पड़ताल करते हैं जो कि था x बराबर है नफ़ी 2 बटा 9। x बराबर है नफ़ी 2 बटा 9 दर्ज करने से। तो दी गई मसावात में अब हम x की जगह नफ़ी 2 बटा 9 दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 बटा 9 जमा 3 बराबर है 3 ज़रब नफ़ी 2 बटा 9 नफ़ी 1। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में, इसका हम लेंगे ज़ाफ़कल, तो वो हमारे पास बनेगा 9 और ऊपर की रकूम बनेगी नफ़ी 9 और 9 को 3 से हम ज़रब देंगे तो 27। इसी तरह से दूसरी जानिब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 6 बटा 9, चूँकि 3 ज़रब नफ़ी 2 नफ़ी 6 बनेगा नफ़ी 1। और इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 25 बटा 9 और दूसरी जानिब भी इसको हम ज़ाफ़कल से हल करेंगे। 9 हमारे पास आए ज़ाफ़कल, नफ़ी 6 और 9 को नफ़ी 1 से ज़रब दिया तो नफ़ी 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बाएं जानिब जो है वो 25 बटा 9 का जज़र बनेगा 5 बटा 3 और दूसरी जानिब हम हल करेंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 15 बटा 9।
इसको अगर हम हल करें तो ये हमारे पास बनेगा 5/3 बराबर है नफ़ी 15 और 9 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 5/3। तो अगर हम देखें ये नंबर आपस में बराबर नहीं है, चूंकि 5/3 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे नफ़ी का निशान है जो कि दुरुस्त नहीं है। तो फिर ये नंबर हमारे हल सेट में नहीं आएगा। तो चूंकि ये फिर अज़ाफ़ी हल हुआ, तो यहाँ पर नफ़ी 5/3 फालतू हल है, बस हमारा जो हल सेट है वो होगा 1। बस हल सेट 1 है। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.4 का आगाज़ किया और हमने पहले 2 सवालों को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।